2025 में जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस लौटे, तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को उम्मीद थी कि भारत अमेरिका के रिश्ते पहले से और ज्यादा मजबूत होंगे। लेकिन ट्रंप ने जब से कार्यभार संभाला है, उनके फैसले और नीतियों ने भारत को हर तरफ झटका दिया है। चाहे वो व्यापार के मामले हो, सीज फायर का मुद्दा हो या यूनिवर्सिटीज पर रोक लगाने का। भारत को अपना दोस्त कहने वाले ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट वाली नीति अब इंडिया लास्ट में बदल गई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, जब से ट्रंप आए हैं वो ऐसे ही फैसले ले रहे हैं। पहला झटका, भारतीय प्रवासियों का सामूहिक निर्वासन। 20 जनवरी 2025 को जब ट्रंप पावर में आए, तब यूएस मेक्सिको बॉर्डर पर क्राइसिस पीक पर था, क्योंकि इस रास्ते से इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में एंट्री करते थे, जिसमें इंडियंस भी शामिल होते थे। ट्रंप ने आदेश दिया कि अमेरिका से सभी इलीगल इमिग्रेंट्स को उनके देश वापस भेजा जाएगा, जिसके बाद यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी कि आईसीई ने ये प्रक्रिया शुरू की। 5 फरवरी 2025 को अमेरिका ने 104 भारतीय नागरिकों को वापस भारत भेज दिया और इसमें सबसे बड़ा झटका था कि इन नागरिकों को अपराधी की तरह हाथ पैर बांधकर भारत लाया गया, वो भी अमेरिकी सेना के खास विमान में। इस विमान की लैंडिंग पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर हुई थी। इससे इंडिया की जनता के बीच पैनिक क्रिएट हो गया था। इस दौरान इंडिया ने भी ये कंसर्न रेज किया, लेकिन ट्रंप ने एक भी एक्सेप्शन नहीं दी। उनका कहना था इलीगल मीन्स इलीगल, फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से हो। दूसरा झटका था स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ बढ़ाने का। ये भी फैसला उन्होंने आते ही ले लिया था। 10 फरवरी 2025 को ट्रंप ने अनाउंस किया कि इंपोर्टेड स्टील्स पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10 से 25% टैरिफ लगेगा। भारत यूएस को लार्ज क्वांटिटी में स्टील एक्सपोर्ट करता है, स्पेशली ऑटो और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के लिए। इस फैसले का भारत पर सबसे ज्यादा असर पड़ा, क्योंकि इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। स्टील इंडस्ट्री ने कहा कि उनका ग्लोबल मार्केट हिल गया और ऑर्डर्स कैंसिल होने लगे। इंडिया ने इस मुद्दे को डिप्लोमेटिक टॉक से सुलझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन ट्रंप अपने सेंटेंस पर टिके रहे। तीसरा झटका था इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर का। पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से लिया था। जब पाकिस्तान के पास कार्रवाई करने का कोई आधार नहीं था, तो उसने एलओसी के पास वाले रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। बीच झड़प शुरू हो गई थी और अचानक मई 10, 2025 को ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर घोषित कर दिया। ट्रंप ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया। इसमें सबसे शॉकिंग बात ये थी कि तब तक इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों में से किसी ने भी ये अनाउंसमेंट नहीं किया था। भारत के आधिकारिक ऐलान से पहले ही ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका क्रेडिट लपेटते हुए कह दिया कि सब कुछ उन्होंने ही करवाया है। लेकिन इस पर इंडिया ने कहा कि दोनों देशों के बीच कोई भी मीडिएशन यूएस के थ्रू नहीं हुआ है। दोनों देशों ने खुद ये फैसला लिया है और ये उनके स्तर पर ही फैसला लिया गया है। अब ट्रंप का एक और विवादित निर्णय सामने आया है। हाल ही में ट्रंप ने आदेश दिया है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों को दाखिला नहीं मिलेगा। ट्रंप सरकार का आरोप है कि हार्वर्ड में कुछ विदेशी स्टूडेंट्स यहूदी विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर काम किया जा रहा है, इसलिए अब इस यूनिवर्सिटी में जांच होगी और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक विदेशी छात्रों को इस यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलेगा। हालांकि ट्रंप के इस फैसले पर अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है, लेकिन अगर ये फैसला बरकरार रहता है तो इसका सबसे ज्यादा असर भारत के उन स्टूडेंट्स पर होगा जो कभी हार्वर्ड में पढ़ने का सपना देख रहे थे। इस यूनिवर्सिटी में हर साल 500 से 800 भारतीय स्टूडेंट्स दाखिला लेते हैं और अभी भी यहाँ पर 800 भारतीय पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर ट्रंप का ये फैसला आ जाता है तो इन सभी स्टूडेंट्स पर गाज गिरेगी और इसका सबसे ज्यादा असर भारतीय स्टूडेंट्स पर देखने को मिलेगा। तो ये एक और फैसला ऐसा होगा जिससे भारत को एक और बड़ा झटका मिलेगा।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को हमेशा अपना दोस्त कहते हैं, लेकिन उनके ये फैसले भारत के लिए हमेशा झटके साबित हो रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।